आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करना प्रैक्टिकली। लास्ट क्लास में हमने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्शन, और आज हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और एक टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, एम्प्लॉयज़ टेबल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल एक्सेलेंस खारदर कैंपस, और हम इसे ब्राउज करके डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं ताकि ये फाइल इजीली हमें अवेलेबल हो। तो हम इसे डेस्कटॉप पे ओके करते हैं और उसके बाद हमने क्रिएट पे क्लिक करना है। तो डेटाबेस फाइल जो है वो रेडी है और हमारे सामने जो है टेबल 1 जो है वो नज़र आ रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस जो है थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। हमारे सामने एक टैब है, उसका नाम है फील्ड्स, और फील्ड्स जो है वो टेबल बनाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल कुछ डेटा टाइप्स हम यहाँ से डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे करेंसी है, नंबर है, शॉर्ट टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, यस नो है, और मोर फील्ड्स के अंदर कुछ क्विक स्टार्ट्स फील्ड्स ऑप्शन है, जैसे नेम, एड्रेस, वो यहाँ से हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो है होम टैब में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, फाइंड है, रिकॉर्ड्स हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर्स, क्लिपबोर्ड और व्यूज़ हैं। व्यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में 2 हैं। जो अभी हम करंटली व्यू देख रहे हैं वो है डेटा शीट व्यू, और अगर हम दूसरे व्यू में स्विच होना चाह रहे हैं, दूसरा व्यू है डिज़ाइन व्यू। जैसे आप क्लिक करेंगे डिज़ाइन व्यू पे तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा और आपसे कहेगा आप इसका टेबल का नाम डिफाइन करें। तो टेबल जो हम क्रिएट करना सीख रहे हैं वो है एम्प्लॉयज़। तो हमने एम्प्लॉयज़ नाम लिखा और ओके प्रेस करना है। तो अब जो हम व्यू देख रहे हैं वो है डिज़ाइन व्यू, और हम डिज़ाइन व्यू के ज़रिए भी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं और डेटा टाइप्स जो हैं वो यहाँ इस कॉलम से सिलेक्ट कर सकते हैं और फील्ड के नाम जो है वो यहाँ टाइप कर सकते हैं। हम इस व्यू का भी इस्तेमाल सीखेंगे। तो जैसे आप डेटा शीट व्यू में वापस आना चाह रहे हैं तो हम डेटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम डेटा शीट व्यू में आ जाएंगे वापस। ओके, सो ये सेल है और ये सेल एम्प्टी है, और इस सेल के बिल्कुल ऊपर लिखा है क्लिक टू ऐड। जैसे आप क्लिक टू ऐड मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटा टाइप्स नज़र आएंगी, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट है, नंबर है, करेंसी है, डेट एंड टाइम है, यस नो, लुकअप एंड रिलेशनशिप, रिच टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, अटैचमेंट और हाइपरलिंक और कैलकुलेटेड फील्ड है। इन सब का इस्तेमाल करके हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम जो है एम्प्लॉयज़ टेबल बना रहे हैं तो हमें चाहिए लास्ट नेम फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो है हम क्विक स्टार्ट के ज़रिए बनाएंगे। मोर फील्ड में जाएंगे और हम नेम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नेम पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 फील्ड्स आपको नज़र आएंगी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। उसके बाद हम एम्प्लॉयज़ का एड्रेस रिकॉर्ड करने के लिए जो है कुछ फील्ड्स बनाना चाह रहे हैं, तो हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे, क्विक स्टार्ट एड्रेस। तो जैसे आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे, एड्रेस सिटी, स्टेट, प्रोविंस, जिप, पोस्टल और कंट्री रीजन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, जैसे होम फ़ोन और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट टेक्स्ट, और हम यहाँ लिखेंगे होम फ़ोन और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो दोबारा ये लिस्ट ओपन हो जाएगी डेटा टाइप्स की, और हमें मोबाइल नंबर लिखना है तो हम शॉर्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हेडिंग होगी मोबाइल। हम शॉर्ट टेक्स्ट मोबाइल और होम फ़ोन के लिए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम होम फ़ोन को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और ना ही मोबाइल फ़ोन नंबर्स जो है कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो फील्ड कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, उसके लिए आपने डेटा टाइप लेना है शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद हमें एम्प्लॉयज़ की स्टार्ट और एंड डेट रिकॉर्ड करनी है। उसके लिए हम मोर फील्ड में जाएंगे और स्टार्ट और एंड डेट पे क्लिक करेंगे, और इससे हमारे पास स्टार्ट और एंड डेट की 2 फील्ड्स बन जाएंगी। और इसके अलावा हम एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट्स रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अटैचमेंट लेंगे, और ईमेल एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और ईमेल लिखेंगे। और इसके अलावा हम कुछ जॉब टाइटल्स जो हैं
वो भी लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लुकअप एंड रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे दो रेडियो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट रेडियो ऑप्शन जो है, आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। और सेकंड रेडियो ऑप्शन है, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। अभी करंटली हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं और नेक्स्ट जो टेबल डिजाइनिंग में हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो आपने नेक्स्ट करना है और उसके बाद जहाँ कॉलम 1 लिखा है यहाँ पर हम कुछ जॉब टाइटल्स टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल CEO, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर और असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। और हम एडमिन स्टाफ भी लिखते हैं और हम ऑफिस स्टाफ भी लिखेंगे और हम HR मैनेजर भी लिखते हैं और HR स्टाफ भी लिखते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी लिखते हैं और क्लीनिंग स्टाफ। सही, तो ये कुछ जॉब टाइटल्स हैं। आप और भी जॉब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद चेक के लिमिट टू द लिस्ट और उसके बाद हमने फिनिश पे क्लिक करना है। हम चाहें तो यहाँ पे फील्ड 2 में नाम टाइप कर सकते हैं या हम फिनिश करने के बाद भी जॉब टाइटल्स नाम टाइप कर सकते हैं, वो यहाँ पर। ओके, सो ये जॉब टाइटल्स की लिस्ट है जो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। और इसमें से हम पिक कर सकेंगे इजीली जॉब टाइटल्स को। और हम सैलरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, जैसे हम एम्प्लॉयज़ टेबल में सैलरी इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना चाहेंगे, तो उसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे करेंसी। और करेंसी में हम लिखेंगे सैलरी और एक फील्ड बन जाएगी सैलरी। और ये सैलरी जो है वो $साइन में हमें नज़र आ रही है, तो हम इसे करेंसी में जाके इससे स्टैंडर्ड कर देंगे। जो फॉर्मेट है सैलरी का वो है स्टैंडर्ड और डेसिमल को डिक्रीज कर देंगे और ये इस तरीके से हमें शो होगा। एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स बनाई हैं, अब कुछ और ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल नंबर को लिमिट करना चाह रहे हैं कि 11 नंबर से ज़्यादा नंबर यहाँ पे हम इनपुट ना कर सकें, तो मोबाइल हेडिंग पे क्लिक करने के बाद फील्ड साइज़ जो है वहाँ हम 11 नंबर टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। और मोबाइल नंबर जो है 11 से ज़्यादा हम टाइप नहीं कर पाएंगे। और एक और चेंज हम कर रहे हैं, जैसे कंट्री रीजन हम चाहते हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाए और हमें टाइप ना करना पड़े, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का इस्तेमाल करके हम इक्वल साइन के बाद पाकिस्तान लिखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन हम इस टेबल के अंदर पुट करेंगे तो हमें कंट्री रीजन लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। इस तरह हम स्टेट प्रोविंस को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिंध लिखेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो सिंध भी हमें नहीं लिखना पड़ेगा। और अगर हमारी कंपनी जो है वो कराची में एग्जिस्ट करती है तो हम चाहते हैं कि कराची भी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाए, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर क्लिक करके यहाँ पर हम कराची लिखेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको जो भी मज़ीद जो है फील्ड्स बनानी हो एम्प्लॉयज़ टेबल में जो मिस हो गई हो, वो आप क्लिक टू ऐड बटन के ज़रिए डेटा टाइप्स को सिलेक्ट करके आप बना सकते हैं। तो हम इसे सेव कर लें और मैं इस डेटाबेस को क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं आपको एक बार रीओपन करके दिखाता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम जो आपने डेटाबेस डेस्कटॉप पे सेव की है फाइल, उस पर डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है एक सिक्योरिटी वार्निंग मैसेज है, सम एक्टिव कंटेंट हैज़ बीन डिसेबल, क्लिक फॉर मोर डिटेल।
इनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद एक और बार क्लोज करके जब आप रीओपन करेंगे तो ये सिक्योरिटी वार्निंग आपके पास नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है फर्दर टेबल्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे।